तभी होगा भारत महान जब स्वच्छता रखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे भारत को लोग यहाँ पे। तो उसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपके साथ आई हूँ। मैं हूँ अंकिता, टीवी 24 के तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जानेंगे यहाँ पे कि लोगों के मन में रायपुर स्मार्ट सिटी को लेके क्या भावनाएं हैं और हमारा रायपुर कैसे स्वच्छ हो और उसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और करेंगे हम लोगों से बातें और जानेंगे उनकी क्या राय है। और जो सबसे अच्छा राय देगा, सजेशन देगा, जो उनके मन में है, जो वो हमारे सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको मिलेगा टीवी 24 की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। चलिए अब चलते हैं और करते हैं उनसे बातें। सर, आपका शुभ नाम? रामेश्वर साहू। तो आप रायपुर से ही हो? हाँ, रायपुर से ही हूँ। तो जैसे कि रायपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, यहाँ पे आपको क्या लगता है, स्मार्ट सिटी क्या सच में रायपुर स्मार्ट सिटी बन गया है? अभी बन रहा है, मतलब ठीक ही है, स्मार्ट सिटी तो है ही वो, लेकिन और बना रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे और अच्छा ही है, स्मार्ट सिटी है ही वो। तो आप क्या कहना चाहते हो कि और स्मार्ट सिटी बनने के लिए हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? जो आप देख रहे हो कि स्वच्छता के ऊपर जहां भी लोग देख रहे हो आप कचरा फैला दे रहे हैं, कोई यहाँ गिरा दे रहे, कोई वहाँ, तो आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहते हो? आपकी क्या राय है कि क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए कि ये जो कचरा फैल रहा है हमारे रायपुर में, उससे क्या होगा और क्या क्या कदम उठा सकते हैं सरकार? नहीं, उसके लिए तो सरकार तो काम कर रहे हैं ना, जो कचरा जो फैला रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब काम चालू है उसके लिए। जनता होते हुए हम क्या कर सकते हैं उसको? और हमको मतलब सफाई रखना है उसको, जहाँ जहाँ कचरा हम फेंकते हैं वो कचरा हमको नहीं डालना चाहिए, साफ सुथरा रखना है, लेकिन सरकार तो अपने तरफ से काम कर रहा है उसके लिए। आप और क्या राय देना चाहेंगे कि लोग इस चीज को लेके थोड़ा और इसको इम्पोर्टेंस दे, थोड़ा और उस चीज को माने? लेकिन हमको, हम जैसे आदमी हैं, उसको खुद सोचना चाहिए कि हमको यहाँ पर कुछ भी चीज फेंकने से गंदा हो जाएगा, तो हमको अपने आप में मतलब स्वच्छ सुरक्षित रखना है। हाँ जी, यही काम करना है, हमको खुद को ही करना है, मतलब उस काम को तो सरकार भी करेगा और हमको भी करना पड़ेगा ना। जब हम करेंगे तो सब साफ सफाई रहेगा वो। जैसे कि एक इंसान खुद करे, उनको क्या करना चाहिए कि मतलब कचरा आप देख रहे हो कि जहाँ भी लोग देख रहे हो, आज आप रायपुर में कोई भी गलियों में जाओ, जो भी कचरा होता है वो रास्ते में फेंक देते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? सरकार क्या बोले कि वो ऐसा कदम ना उठाए? आपको क्या लगता है, कोई फाइन जैसा कुछ कर देना चाहिए, नियम, या कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए कि हर जगह पे लोग कचरा ना फेंके? क्योंकि हर जगह तो कूड़ादान रखा हुआ है, फिर भी लोग नहीं फेंकते फिर भी मतलब क्या कूड़ादान में डालना चाहिए, तो कूड़ादान में नहीं डालते हैं। तो जो आदमी का जो समझदारी है ना, वो अपने आप को सोचना चाहिए कि मतलब मेरे को कूड़ादान में डालना है, यहाँ रोड में नहीं फेंकना है। तो यही बात है ना। तो आप इसमें पूरा योगदान देते हैं? हाँ, हम पूरा सरकार का ही योगदान है, मतलब सही काम कर रहा है सरकार जो है, कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें हमारा जो समझदारी है, हमको समझना चाहिए कि मतलब कहाँ पर कचरा फेंकना है, कहाँ पर कचरा नहीं डालना है, वो हमारा काम है। हाँ, तो हमको करना चाहिए ना, साफ सुथरा रखना हमारा काम है। तो आपका कहने का मतलब है धीरे धीरे रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है? जा रहा है, धीरे धीरे सुधार रहा है, पहले से काफी अभी सुधार हो गया है। पहले वाले रायपुर में और अब में क्या बदलाव है, आपको क्या लगता है? काफी बदलाव आ गया है, पहले और अभी में काफी बदलाव आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद। चलिए अब इनसे करते कुछ बातें, इनके मन में भी बहुत सारी बातें, ये भी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, इनको पूछते हैं कि रायपुर कितना स्मार्ट सिटी है। सर, आपका शुभ नाम? मंजीत सिंह। आप क्या करते हो? मैं प्लेसमेंट चलाता हूँ। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो? जैसे कह रहे हैं लोग, कोई कह रहा है कि रायपुर जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो रायपुर क्या सच में स्मार्ट सिटी बन गया है? अगर बन गया है तो क्यों, और अगर नहीं बना है तो क्यों? इसलिए नहीं बना है क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो है ना, हफ्ते में 3 दिन आते हैं जी। ठीक है, एक दिन स्किप करते हैं, कूड़ा घर का रोज निकलता है, तो उसको पिकअप करने वाला कोई भी नहीं है। बोलने के लिए तो बोला जा सकता है कि स्मार्ट सिटी बन गया। आप यहाँ पे देख लो, अब ये कैमरामैन को बोलो देखो ये वाटर कूलर का हाल देखो, और ये टंकी का पानी पता नहीं कितने दिन से चेंज नहीं हुआ है। जी। हाँ, तो मतलब आप जब आ रहे हैं ये वैसा का वैसा ही सही का वैसा है। और एक वहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है, वहाँ पानी नहीं है। जी। और आप चलोगे ना तो यहाँ सफाई का कोई वो नहीं है, देखो है सफाई, ऐसे स्मार्ट सिटी कैसे बोल सकते हैं? तो आप क्या कहना, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या स्टेप उठाना चाहिए कि लोग इस बात को समझे, वो क्या करें ऐसा? अवेयरनेस कैंप, एजुकेशन मस्ट बी नीड। जब आप किसी को एजुकेट करते हो, चाहे सिखाने पे जोर देना चाहिए, एजुकेशन नहीं एक आप बैठ के भाषण दो, आपको सिखाना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए, उससे रायपुर में थोड़ा सुधार आएगा, क्योंकि पब्लिक ही बता सकती है ना, वैसे तारीफ करने के लिए तो कोई भी कर लेगा।
जैसे कि सरकार बहुत कदम उठा भी रही है, कुछ कुछ वो चीज़ें कर रही है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो वैसे ही हर जगह कचरा फैला रहे हैं, तो आप अपने पे ये लेके आप कितना इसमें योगदान देते हैं? देखो मैम, मैं एक एज ए जागरूक इंसान इशू को हाईलाइट कर सकता हूँ। यदि मेरे हाथ में होता मैं इसको रिपेयर करा सकता था, जी। ठीक है, मगर ये मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि यदि मैं एज इट लगाऊं भी तो मैं कितने पार्क में, आप बाथरूम का हाल देखिए, यहाँ पे बहुत बुरा है। यहाँ लेडीज आ नहीं सकती। लेडीज का बाथरूम, वॉशरूम है, वुमेन्स का और मेंस का तो वॉशरूम इतना खराब है, और वहाँ रेटिंग का वो सिस्टम लगाया हुआ। आप हाईलाइट करो उन चीज़ों को। हाँ, आप अपने अपने लेवल पे आप कितना योगदान दे रहे हैं, आप क्या करते हो इस चीज़ के लिए? मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो घर का है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग करके, और जो है पैकेज फूड आइटम होता है उसको अलग करके, जो हमारे पिकअप मैन आते हैं उनको देके, और अपना योगदान इस तरीके से और कंपोस्टिंग करके योगदान दे रहा हूँ। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात जो सरकार तक जाए? सरकार को ये मैसेज है, गेट टुगेदर करें वीकली, जो इस एरिया में रहते हैं उनको एक लॉजिकली एजुकेशन के पर्पज से उनको ट्रेन करें, देन वे समझ पाएंगे। क्योंकि हम किसी को लेक्चर से समझा नहीं सकते, प्रैक्टिकल से समझा सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बताने के लिए, आपकी बात ज़रूर सरकार तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र सामल है। आप क्या करते हैं? मैं डिफेंस में हूँ। ओके, वाह, बहुत अच्छा। तो आप यहाँ गार्डन में रोज आते हैं ऐसे? डेली आता हूँ, बच्चों को थोड़ा टाइम देता हूँ, शाम के टाइम बच्चे के साथ खेलते हैं और गार्डन में थोड़ा घूमते हैं। ये अच्छा चीज़ है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें क्या है ना, ज़रूरी है कि लोग क्या है थोड़ा सचेतन नहीं है इसके बारे में कि हम कहीं भी गंदगी फैलाते हैं। और जैसे यहाँ का बाथरूम भी है, बाथरूम थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब साफ सफाई कम है ताकि आप रायपुर से ही हो? नहीं, आई एम नॉट बिलोंग टू रायपुर, आई एम फ्रॉम ओडिशा, बट आई एम स्टेइंग हियर ओके, फ्रॉम 6 months ago। तो आप 6 मंथ से रह रहे हैं, आप जैसे ये तो जानते होंगे कि रायपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। Right. और ये कहते हैं कि रायपुर को मतलब स्वच्छता के लिए और सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे आप देख रहे हो कि आप बोल रहे हो वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, वॉशरूम जो है वो गंदा पड़ा है, लोग जो है यहाँ वहाँ कचरा फैला रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करें कि वो ऐसा ना करे, लोग भी जागरूक हो? देखिए, इसमें क्या है कि लोग जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई एक साधारण लोग है, वो अगर जैसे पान वगैरह सुपारी वगैरह खा के थूकते हैं, वो अगर वो नहीं करें, एक्चुअली सरकार से पहले ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों में खुद में होना चाहिए। जैसे हम अमेरिका में देखेंगे या लंदन वगैरह सिटी में देखेंगे, वहाँ कोई मतलब उनको कोई गाइड नहीं करता है। वहाँ क्या है, लोग अपने आप से मतलब सेल्फ रिलक्टेंट है, मतलब वो लोग अपने से कर लेते हैं। जैसे कोई उनको गाइडेंस, हमारा यहाँ क्या है, लोगों को थोड़ा लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है तो मैं यहाँ कचरा फैला दूं, बट देयर आर मेनी डस्टबिन्स हियर, so people should be make aware of himself, and when they using some food or ये वो baggages, they should kept in their proper place, that is called dustbin. There are many dustbins inside this garden, but people are not aware of it. तो इससे सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि लोग इस चीज को लेके थोड़ा सीरियस हो? क्या करे गवर्नमेंट? इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट को मेनली क्या है इसके ऊपर, जैसे हम एनसीसी कैडेट को लेके संडे वगैरह में वो स्वच्छता के ऊपर अभियान करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भी कभी कभी जो स्वच्छता दिवस से पहले ही अपना वो कार्यक्रम करते हैं, वैसे हम अगर संडे थोड़ा सा लोगों के मन में एक गैदरिंग करके लोगों को समझाएंगे कि भाई कम से कम यहाँ आ रहे हो, यहाँ देखो, और यहाँ स्वच्छता को ज़्यादा मतलब जागरूकता हिसाब से आप कहीं गंदगी ना फैलाए। अगर कहीं फैला है तो हम लेके उसको डस्टबिन में डालेंगे, सो दैट लोग जो है उसको देख के और खुश होंगे और वो भी करेंगे। तो मतलब ऐसा लगता है आपको कुछ फाइन वगैरह सिस्टम करना चाहिए क्या इस टाइप में? फाइन वगैरह सिस्टम, देखिए इसमें वही वाला बात आ गया, फिर वही जैसे कि हेलमेट को यहाँ मुझे भी एक अच्छा मतलब चीज़ लगता है कि ये सिटी में सब लोग हेलमेट नहीं पहनते। हम सबको पता है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमको क्या होगा कि एक्सीडेंट होगा, ये एक्सीडेंट प्रोन है, बट लोग नहीं करते हैं, हम उसमें फाइन लगाते हैं। वैसे ही ऐसे करेंगे तो कोई नहीं होगा। जब तक हम
रूट लेवल से हम नहीं सोचेंगे कि हमारा ये जो हम गंदगी फैला रहे हैं हमारे लिए खेती है, हमारा जो एनवायरनमेंट के लिए खराब है, वो तब तक हम उसका बीमारियां होंगी, वो सब जब तक हम खुद से ही नहीं हो पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। सरकार कितना भी कुछ कर ले हो नहीं पाएगा। बट एक चीज है कि हम कुछ परसेंटेज में इसको कम कर सकते हैं, जैसे कि संडे यहाँ बहुत लोग आते हैं, थोड़ा उसके मामले में थोड़ा लोगों को समझाएंगे भाई कम से कम इसको कम जितना कम करे, सो दैट क्या होगा ना, वो लेवल थोड़ा कम आएगा। लोगों को थोड़ा तो शर्म आएगा कि नहीं यार, कम से कम मैं इधर कचरा फैला रहा हूँ, लोग लेके रख रहा है, तो उनका मन में थोड़ा फीलिंग आएगा, तो फिर वो थोड़ा सा डेवलप होगा। मतलब आपको लगता है कि रायपुर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है? नहीं, मुझे तो बहुत कुछ बाकी है। हम सब जागरूकता अगर उस लेवल पे पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली ये जो स्मार्ट सिटी है उसका डेवलपमेंट और आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इन्होंने जैसा कहा कि हमारे खुद के अंदर से वो होना चाहिए कि हमें अपना जो भारत है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, उसे हमें स्वच्छ रखना है। तो इसलिए आपका जो सजेशन है वो हमें बहुत अच्छा लगा कि खुद से आप पहले अवेयरनेस फैलाओ, आप पहले लोगों को बताओ, उनको जागरूक करो कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा हमें और आपकी जो बात है वो सरकार तक जरूर जाएगी। तो आपको मिलेगा टीवी 24 की तरफ से एक हैम्पर आपके बहुत अच्छे सजेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर। मिलता है टीवी 24 की तरफ से एक हैम्पर। थैंक यू सो मच सर। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। एक्चुअली मेरा बात ये है कि लोगों के पास पहुंचे और जागरूकता मतलब एक अच्छा चीज है। आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट लोगों के ये जो टीवी भी देखेंगे लोग, सो दैट उनको भी थोड़ा लगेगा कि हम टुवर्ड्स जो स्मार्ट सिटी आपका जो स्लोगन है, हम स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ेंगे, वो थोड़ा और 2 कदम आगे लेके जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? ठगेंद्र पटले। आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं मैडम कंपनी में। तो आप रायपुर से ही हो? हाँ जी, रायपुर से ही, प्रेम नगर गुडियारी। तो यहाँ गार्डन आप रोज आते हो? नहीं मैम, कभी कभी आ जाते हैं, अपने को जब टाइम मिल जाता है तभी आते हैं हम लोग। तो यहाँ गार्डन में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मेरे को अच्छा लगता है कि शाम को घूमना अच्छा लगता है, यहीं पे एंजॉय करना, ये चीज़ टहलना ये। तो आपको क्या लगता है हमारा रायपुर सच में जो है बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है? सच में जो यहाँ पे कचरा वचरा फैल रहा है वो क्या लोग जो है जागरूक है कि और उसमें कुछ करना चाहिए हमें? नहीं मैम, और जागरूक करना चाहिए अपने को थोड़ा, यानी और आगे। आप अपने तरफ से क्या योगदान देते हो इसमें? हम तो मैम योगदान तो अपना रहेगा ही, समझ जाओ। आप भी कचरा ऐसे फैलाते हो कि आप भी अपने तरफ से अपने परिवार में भी? नहीं, हम लोग तो सुधार कर रहे हैं मैम जी। कि तो कचरा आप उस सुधार के लिए क्या करते हो अपने तरफ से? अपने तरफ से जैसे सुधार के लिए बोले तो कोई कूड़ादान होता है, उसी में कचरा हम लोग डालते हैं। हाँ जी, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई कचरा मत फैलाओ, कूड़ादान जो है उसके में डाल दो कचरा, कहीं मत फेंको, रोड पे मत फेंको, कहीं मत फेंको, अपना ही देश यानी सुधार होगा उससे। यही चीज़ जागरूकता कर रहे हैं हम लोग अपने। तो सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए कि लोग इस चीजों को समझे? तो देखो मैम, मेरा एक है विचार, समझ जाओ, कि जो कचरा फैला रहे हैं समझ जाओ, हाँ, उनके में सुधार भी उनको भी आना चाहिए, और अपने में भी आना चाहिए, समझ जाओ, है ना। वो चीज़ यानी कूड़ादान रखना चाहिए यहाँ पे, जो कचरा किसी को फैलाना है तो भाई कूड़ादान में डाले, ये चीज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया, धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? गोविंद भाई पटेल। आप क्या करते हैं? बिजनेस में। तो यहाँ गार्डन में आप रोज आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं बच्चे लोग को लेके। तो क्या अच्छा लगता है आपको गार्डन में? अब बच्चे लोग के लिए क्या है, तो आना ही पड़ेगा। तो आप जैसा देख रहे हैं कि रायपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो स्मार्ट सिटी की ओर क्या हमारा रायपुर बढ़ रहा है कि नहीं? लोग जैसे कचरा फैला रहे हैं यहाँ वहाँ, आज यहाँ गार्डन में भी जब आए तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ का वॉशरूम ठीक नहीं है, पानी अच्छे से नहीं आ रहा है, लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे लोगों में ये समझ आए, कैसे जागरूक हो, सरकार को क्या करनी चाहिए? पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, आम पब्लिक को जो है जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो साफ सफाई रहेगा। ये तो कचरा तो इधर फेंकते रहते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। आप अपनी तरफ से कितना योगदान देते हो? हम तो कचरा फेंकते नहीं है, तो है ना? लोग को कैसे समझाए सरकार इस चीज से, उनको क्या कदम उठाना वो चाहिए? तो पब्लिक को ही समझना पड़ेगा कि नहीं फेंके, अपन जो डस्टबिन है उसी में डालें। यहाँ लोग बच्चे लोगों को लेके आते हैं, खाना पीना लेके आते हैं, तो कचरा इकट्ठा करके पॉलीथीन रखना चाहिए,
साथ में, उसी में इकट्ठा करो, डस्टबिन में डालना चाहिए, सही बात है ना। तो आपको क्या लगता है सरकार इस चीज के लिए कुछ कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ, कर तो कोशिश तो बहुत कर रही है, लेकिन पब्लिक, सरकार करेगी लेकिन पब्लिक को भी तो समझना पड़ेगा ना। जी सही बात है। तो मतलब गलती पब्लिक की है कि सरकार अपने तरफ से कर रही है पर पब्लिक जो है वो जागरूक नहीं हो रही है। देना पड़ेगा, पब्लिक को साथ देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कचरा जो है अपने को ही नुकसानकारक है। उससे और बीमारियां हाँ, और बीमारियां फैलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सजेशन के लिए, धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जी आप क्या करते हैं? मैं फार्मा फील्ड में हूँ। जी जी। तो यहाँ पे रायपुर में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? रायपुर में मैडम एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हैगा, नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। तो पर्टिकुलर जो वेदर रहता है, हर वेदर में मतलब ऐसा लगता है कि अपन जो फील रहता है वो कर रहे हैं। तो आप गार्डन यहाँ पे रोज आते हो? नहीं, बहुत कम आना होता हैगा, साल में एक आध बार आना होता है। बाकी अदर गार्डन पे जाते हैं जो नियर बाय हमारे, जैसे हम लोग चौंगरा में रहते हैं, अच्छा अच्छा। तो वार्ड नंबर 68 के आसपास जो भी गार्डन है वहाँ पर हम लोग जाते हैं रूटीन बेसिस पे। जी जी। तो इस गार्डन में आपको क्या अच्छा लगता है? गार्डन में अच्छा है, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट का काफ़ी अच्छा है। और दूसरा ये है कि जो भी झूले वगैरह हैं या स्लाइडर, पार्ट का तो मुझे उतना मालूम नहीं है। पर मेरा ये है कि जब इलेक्शन आते हैं, चाहे विधायक का हो चाहे पार्षद का हो, तो उस टाइम क्या है, नेता या पॉलिटिशियन जो है अपने समर्थन के लिए लोगों को मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं, काफ़ी अच्छे वादे करते हैं। पर पर्टिकुलर जो विधायक का जैसे 5 साल में होता है, उस बीच में उन लोग कभी आते नहीं हैं। मतलब कभी ये पूछने के लिए कि भाई कि क्या है आपका बिजली पानी का, आपका जो भी सुविधा है, मतलब वो बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या क्या समस्याएं हैं। तो वो सबके निरीक्षण के लिए उनको बारी बारी से हर 6 महीने 8 महीने में एक आध बार आना चाहिए। मतलब जैसे अपने वार्ड की बात करूं अगर मैं, तो वहाँ पर मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। दूसरा ये है कि नालियों की सफाई तो बराबर होती है, पर और भी समस्याएं जो रहती है, तो लोकल जो पार्षद रहते हैं या जो लोकल विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर कुछ वार्डों को मिला के, तो उनको चुनाव के अलावा भी आके बीच में झांकना चाहिए उनको, क्योंकि 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम रहता है। अगर एक विधायक के अंडर में 20 से 25 वार्ड है, तो एटलीस्ट क्या है, आप 6 महीने 1 साल में कभी तो आके पूछो जनता से कि भाई क्या समस्या है आपको लोकल लेवल पे, पानी बिजली, आपको और भी कुछ समस्याएं हैं तो हमें अवगत कराओ। पर ऐसा रहता है कि बस चुनाव के टाइम में पैर पड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं और डेट्स ऑल। तो ये नहीं होना चाहिए। तो और ये जो कचरा फैल रहा है उसके लिए उनको क्या स्टेप उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है लोगों को क्या करना चाहिए? जो इस आप गार्डन में ही देख लीजिए, यहाँ वहाँ कचरा है, कोई कह रहे हैं कि वॉशरूम क्लीन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कितना योगदान देते हैं? देखिए मेन क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना भी वॉश करने या क्लीन करने के लिए स्टेप उठाएगा, पर जनता को भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, सबसे मेन क्या है कि गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि मेरा काम तो हो गया, दूसरा व्यक्ति आए कुछ भी कराए, पर मैं तो अपना भाई, मतलब जो भी हो, जब वॉशरूम में जाना हुआ, इवन पब्लिक प्लेस पे थूकते हैं उन लोग, तो वो क्या है, जनता जब करेगी तभी गवर्नमेंट उसमें सहयोग कर पाएगी। अदरवाइज गवर्नमेंट जितना भी कर देगी तो पब्लिक अगर नहीं करेगी तो वो सब व्यर्थ है। तो उसके लिए आपको लगता है या कुछ ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि ऐसे करे तो फाइन वगैरह कुछ हो, या कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कठोर स्टेप, जिससे जो जनता है वो थोड़ी सी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे? नहीं, फाइन से तो उतना कुछ नहीं होने वाला है मैडम, ये अपने मन के अंदर की बात है। चाहे कोई भी आप अगर देख लेंगे, अदर में भी जैसे गाड़ी चलाने में भी जैसे क्या फाइन होता है, हेलमेट नहीं पहनता आदमी या कुछ होता है, तो ये है कि उसको कमाई का एक जरिया ना बनाओ आप। फर्स्ट तो ये है कि आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि मैं जो गलत कर रहा हूँ, क्या मैं घर में थूकता हूँ गुटखा खा के? नहीं थूकता ना। क्या मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ तो वहाँ गिराता हूँ गुल? नहीं ना। तो वैसे ही जनता को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि ये अगर मैं ये काम अपने घर में नहीं करता हूँ तो मेरे को बाहर भी नहीं करना है। अदरवाइज़ क्या गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, सब कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को और गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को और आगे ना किया जाए? जनता को ये करना पड़ेगा, इवन हम सब जो भी हैं आम जनता, उनको ये करना रहेगा कि भाई हमें जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरों के लिए ना करें। और सफाई अगर अच्छी करेंगे तो क्या रहेगा कि हम साफ और शुद्ध रहेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन को हम अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएंगे।
और दूसरा सरकार से ये है कि आप चुनाव जीत के भूल मत जाओ उस वार्ड को या उस जगह के नागरिकों को जिनके आपने पैर पड़े हैं या कुछ भी करें। 6 महीने 1 साल में आपके ओवरऑल बिजी शेड्यूल रहता है, पर आपको आके पूछना चाहिए बीच में भाई क्या समस्याएं हैं ना। खाली पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए या राजनीति के दम पे आप ऐसा मत करो, क्योंकि क्या रहेगा, आप अगर कैसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप अच्छे हो तो पहले आदमी व्यक्ति देखता है। अब वर्तमान परिवेश में तो ऐसा हो गया कि आदमी पर्टिकुलर पार्टी पर ही वोट देता है, पर यह है कि आपको उस चीज़ को अगर आप आगे बढ़ के करते रहोगे तो जनता आप पे निरंतर विश्वास बनाए रखेगी। अदरवाइज क्या रहेगा कि वो ऐसे ही रहेगा कि एक आया दूसरा गया। सही बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका जो सजेशन है हमें बहुत अच्छा लगा। आप जितना खुल के और बहुत अच्छे तरीके से बात की और आपने जो सजेशन दिया गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचेगी। तो आपके इतने अच्छे सजेशन के लिए TV24 की तरफ से हम आपको देते हैं गिफ्ट हैम्पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको मिलता है TV24 की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। TV24 थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बात करते हैं और यहाँ पे जो आम जनता है उनसे, जो कि यहाँ पे पी रही गरम गरम चाय और कहते हैं ना कि चाय पे करने वाले हैं हम थोड़ी चर्चा। तो चलिए हम इसे, खैर ये थोड़ा सा जोक था, फिर भी चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं उन लोग से। ये भी हमें बताएंगे कि रायपुर में हम ऐसा क्या करें जो कि रायपुर को हम और स्वच्छ बना सके, यानी कि और जो लोग इतना कचरा फैला रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। चलिए हम करते हैं इनसे कुछ बातें। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? राजकुमारी सिंघानिया। आप क्या करते हैं मैम? मैं हाउसवाइफ। यही सबसे बड़ा जॉब है एक्चुअली, जो जॉब लोग करते हैं उससे बड़ा जॉब तो एक हाउसवाइफ होना है। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। तो आप यहाँ गार्डन में रोज आते हैं? मैम आज तो मैं यहाँ फर्स्ट चांस आई हूँ। वैसे हम लोग पंचधाम मंदिर है, हम लोग के घर के करीब पड़ता है जी। तो वहाँ जाते आज इत्तेफाक से शायद आपसे मुलाकात करनी थी, शायद इसलिए इसीलिए मिलना था, इसलिए आज इसीलिए हम बोलते ना किस्मत में जो लिखा होता है आज मेरे से मिलने का किस्मत था इनका। तो इसलिए शायद यहाँ हमारे कदम आ गए। हाँ, और आपकी बात शायद सरकार तक जी पहुँचनी जी थी जी जी इसीलिए। जी 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 तो आप रायपुर से ही हो? जी। तो यहाँ गार्डन में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? देखिए वैसे तो यहाँ का जो मेंटेनेंस यूं मतलब घूमने फिरने और मशीनें वो तो बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा, लेकिन टॉयलेट गए तो वहाँ लाइट भी नहीं है। अच्छा। नहीं है, वही हम लोग, हाँ मैं और दीदी चर्चा कर ही रहे थे। और जैसे कि कहा जाता है रायपुर को हमारे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, तो आपको क्या लगता है रायपुर सच में स्मार्ट सिटी है कि नहीं है? ऐसे तो लगता है कि स्मार्ट सिटी है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि स्मार्ट सिटी है? लेकिन क्या जो कुछ देखते हैं तो बहुत दूसरे से, जैसा कि मैं वैसे कटनी की रहने वाली हूँ, अब यहाँ मेरे बेटे बहू रहते हैं तो मैं यहाँ आई हूँ तो देखती तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अच्छा दिखता है। बाकी हर जगह चाहे गार्डन हो या कहीं भी, आज मैं चाय पी रही, ये हमारा धर्म बनता है कि हम उसको डस्टबिन में डालें। सही बात है। तो अब हम ऐसे फेंक देंगे तो हो गया फिर वही कचरा, हम ही आप फैलाते हैं, कोई ये बाहर से नहीं आता है। तो हमें भी अवेयर होना पड़ेगा इसके लिए, और सरकार को भी कि जहाँ गार्डन है या कुछ ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, टॉयलेट है, अब वहाँ पानी का भी कोई साधन नहीं, जैसे मान लीजिए हाथ हाथ धुलना है तो वो कोई व्यवस्था, तो ये सब उनको व्यवस्था रखनी चाहिए थोड़ा तो सा। आपको मतलब क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि लोग इस चीज को लेके और जागरूक हो, कचरा जो फैला रहे हैं यहाँ वहाँ वो ना फैलाएं? क्या आपको लगता है सरकार इस चीज पे काम कर रही है, और अगर कर रही है तो, और अगर नहीं भी कर रही है तो और क्या करना चाहिए उनको? सरकार या जो कुछ समितियां होती हैं वो भी उनसे रिलेटेड रहते हैंगे, तो भाई आप मतलब उन तक पहुंचाए कि भाई जो भी अगर खर्चे लगते हैं या कुछ तो सरकार वहाँ मदद करे, तो वो जो समितियां रहती हैं बनती हैं तो वो फिर उस चीज को ध्यान में रख के करें। सही बात है। तो आप अपने तरफ से कितना योगदान देते हैं, आप क्या करते हैं इस चीज के लिए? भाई अब यही कहीं कुछ होता है तो अपन बताते बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, है ना। अब हम लोग चाय पियेंगे या कहीं किसी ने फेंका तो ज्यादा उठा के उसको डस्टबिन तक डाल दिए, क्यों हो रहा है? अब पीछे से कुछ हो रहा, कोई नहीं ध्यान देता तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, बात है ना। तो आपको ये लगता है कि सरकार अपने तरफ से कदम मतलब उठा रही है, स्टेप्स ले रहे हैं, पर जो लोग हैं वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ना। तो आप क्या कहना चाहते हो आम जनता को और सरकार को कि क्या करें? जनता को चाहिए, जो भी यहाँ लोग आते हैं उनको चाहिए कि हम खुद उस चीज को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, अगर हमारे हाथ में कोई कचरा है, यानी चाय का कप हो या कोई पाउच हो, किसी गुटके का हो, चिप्स वगैरह जो भी है, डस्टबिन रखे हुए हैं जगह जगह, तो उसमें हम डालें ताकि कचरा ना हो, गंदगी ना हो। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, इतने अच्छे से आपने बताया और बहुत अच्छे से सजेशन दिया। आपकी बात जरूर पहुंचेगी सरकार तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है श्रीमती सुशीला राजपूत, और मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी थी, कर्मचारी मतलब हेड टीचर थी, HM संस्था प्रमुख।
अब मैं रिटायरमेंट हो गई हूँ 2023 में। और अभी जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, मेरी सहभागी बहन से प्रश्न किए कि यहाँ का मेंटेनेंस या स्वच्छता के बारे में या सरकार के बारे में या पब्लिक के बारे में, तो मैं ज़्यादा ये ना बोल के बोलूँगी कि जैसे शासन हमारी स्वच्छता के लिए जागरूक किए हैं, मोदी सरकार जी को नमन करते हैं सबसे पहले हम, है ना। उनकी जागरूकता, उनकी स्वच्छता का ये जो कार्यक्रम है वो लोगों को इतना सजग किया है, इतना सजग किया है। और मेंटेनेंस में तो सरकार अपनी योगदान दे रही है, लेकिन आम जनता को ये सोचना है, जैसे हम घर की सफाई करते, सो के उठते हैं, अपनी घर की स्वच्छता पे ध्यान देते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हैं, उसे ना फेंकिए, उसे डस्टबिन में डालिए या अपने घर के कूड़ादान में डालिए। और स्वच्छता गाड़ी जो कूड़ादान लेने के लिए आते हैं, सफाई कर्मचारी, उसको दीजिए। इधर उधर पन्नी वन्नी है उसको ना फेंकिए, जिससे क्या है कि पशु पक्षी और जानवरों को बहुत घातक होता है। और उसके साथ साथ पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से हमारा जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होता है तो आम लोगों में बीमारियां फैलती है। और उससे क्या है, हमारी शासन की जो वित्तीय भार है और हम लोगों की जो जनता की वित्तीय भार है, घर की भार है, इलाज कराने जाते हैं तो बहुत इन्वेस्ट होता है, हमारा वित्तीय भार में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आम जनता को अपने ऊपर से जागरूक होना चाहिए और हर जनता को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। कहीं बस में जा रहे हैं वहाँ कचरा ना फैलाएं, अपने पन्नी में खा के बैग में रख लिए, कहीं गए कूड़ादान में डाल दिए, रेलवे स्टेशन गए, रेल में बैठे हैं तो भी, जहाँ भी आप सफ़र कर रहे हैं, गार्डन घूमने के लिए आ रहे हैं, गार्डन एक मनोरंजन का जगह है, एक मनोविज्ञान की जगह, ये योगासन है, ऑक्सीजन लेवल देता है, एक दूसरे को देख के सीखने का माहौल बनता है, छोटे बड़ों का आदर्श का ज्ञान मिलता है। ये गार्डन है, ये एक प्रकार का ज्ञान का मंदिर है। मतलब आपको लग रहा है कि रायपुर एक स्मार्ट सिटी है, या इसमें और भी आप कुछ करना चाहिए, स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है? या ये स्मार्ट सिटी तो बन ही गया है, लेकिन जनता है वो सबसे पहले समझदारी रखे, तभी वो आगे और विकास कर सकता है और अच्छे उनको ना क्या सुविधा मिल सकती है। और सिटी इतना अच्छा बन जाएगा कि लोग गांव से देखना, हम तो धमधम ही रहते थे, लेकिन अब रायपुर में आके रहने लगे हैं तो हम तीनों बहनों की सहयोग हुआ, बहू बेटियों का, तो यहाँ आना हुआ, फर्स्ट दिन है हमारा। यहाँ का ये मेंटेनेंस वगैरह देख के बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, मेरी पत्रिका बहन ने चाय पे बुलाया है, यही पे हमने चर्चा किए हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार सभी को। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इतनी अच्छी बातें की, इतना कुछ बताया उन्होंने, तो आपकी बातें जरूर पहुंचेंगी सरकार तक। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बातें की आम जनता से और जाना है कि क्या सच में रायपुर जो है वो स्मार्ट सिटी है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे ये जो हर जगह पे लोग है कचरा फैला रहे हैं उसके लिए सरकार को क्या लेना चाहिए, क्या योगदान है उनकी तरफ से। आज आम जनता से बातें की और जाने कि उनके मन में इन सब चीज़ों को लेके क्या विचार है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अंकिता दुगर, कैमरामैन बजरंगी के साथ TV24 रायपुर।